परवेज इलाही का मुस्तकबिल क्या होगा? लाहौर हाईकोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब का परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी पर वज़ीर आला को बहाल कर दिया था। परवेज इलाही ने मुकर्ररा वक्त तक एतमाद का वोट नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना डी नोटिफाई हो चुकी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का दावा। अपोजिशन अरकान को आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने भी लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने सलमान शहबाज के जरिए अहम पैगाम जहांगीर तरीन तक पहुंचा दिया। पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट ना लेने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। डाकू डाकू और वोट लो के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। हुकूमती अरकान की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी। इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। इजलास से कबल पंजाब असम्बली के दरवाजे राना सनाउल्लाह और अता तारड़ पर बंद। अपोजिशन के एहतजाज के बाद दरवाज़ा खुला और दोनों रहनुमा रेंजर्स के हमरा अंदर दाखिल हुए। पंजाब असम्बली से वापसी पर वज़ीर दाखिला की गाड़ी पर जूता फेंका गया जो विंड स्क्रीन पर लगा। ड्राइवर ने कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी आगे बढ़ा दी। मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान है। नंबर्स पूरे ना होने पर परवेज इलाही एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात पर कहा, गुज़श्ता रात चोर आपस में दस्तो गिरबान हुए और एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। हमारे 5 MPs को नामालूम नंबरों से 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। MPA मोमना वहीद को 5 करोड़ दिए गए। फवाद चौधरी का दावा। कहा, PDM की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना जरूरी है। पंजाब असेंबली में गुज़श्ता रोज हमारे नंबर्स 188 से भी ज़ायद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत रंग ले आई। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। डिपॉजिट भी 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए गौर की हिदायत। शाही फरमान के मुताबिक ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की हिमायत में उठाया गया है। अक़वाल में आलम का हुकूमत पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए 9 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद के वादे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापसी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक के मशकूर। The United States can come up with a relief package, $2.2 trillion. And while Germany can come up with a relief package, 1 trillion euros, and Japan, $1 trillion, to give an example of Pakistan. दूसरे मांगे तो भीख, हम मांगे तो ठीक। 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा से पैकेज मांगने वाले इमरान खान की जेनेवा कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद। कहा, मईशत को संभालने के दावेदार अगयार के पांव में पड़े हैं। भीख मांगते हुए ने शर्म नहीं आती। नाअहल और नालायक टोला जेनेवा से भी खाली हाथ लौटेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान का दिफाई और अस्करी उमूर में ताउन और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात। दुबई के वली अहद शहजादा हमदान की भी शिरकत। जनरल आसिम मुनीर की इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात। अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब करना पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में घूम रहा है। बिलावल भुट्टो अमरीका से मदद मांग रहे हैं। अमरीकी मदाखलत हुई तो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे करप्शन का गढ़ बन चुके। 24 महकमों में तकरीबन 45 अरब रुपए की संगीन बेकायदगियों का इंकिशाफ।
सूबाई ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट ने PTI की शफाफियत के बुलंदोबांग दावों की धज्जियां उड़ा दी। महकमा सेहत में सबसे ज्यादा खुर्द-बुर्द सामने आई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। MQM की जानिब से आज कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की भी एहतजाज में शमूलियत का इम्कान। महंगाई के सताए अवाम आटे के लिए परेशान। महंगा आटा पहुंच से दूर। सस्ते आटे के लिए अवाम सारा दिन लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम रुल गए। बहावल नगर के इलाके मंचनाबाद में सरकारी पॉइंट्स पर भगदड़ मच गई। हुजूम के पांव तले दबने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। आटे के बहरान पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का असखुद नोटिस। महकमा खुराक की वफाकी और सूबाई हुकाम को आज तलब कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। सिंध वाहिद सूबा है जो शहरियों को सस्ता आटा फराहम कर रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ओपन मार्केट में आटा 95 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। किसानों को मुख्तलिफ मंसूबों में अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाया गया है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन की नाक़िस हिकमत अमली। गैर मुल्की परवाज़ों का सामान मुसाफिरों को मिलने में ताख़ीर। निजी एयरलाइन की दुबई से कराची आने वाली परवाज़ EK 600 के मुसाफिर रुल गए। सामान के हुसूल के लिए कई घंटे से परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सिंध में मुमकिन शदीद सर्दी की लहर। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को सैलाबज़दा इलाकों में जरूरी इक़दाम की हिदायत। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बकिया दोनों मैचों में कामयाबी से पहले नंबर पर आ सकता है।